हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं। तो देखिए, मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए, दिया था 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा। और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का कितना होगा, 7y होगा। तो इस तरह से 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य मिला रहे हैं, तब ना 50 रुपया हो रहा है। यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर किसके होगा, 50 रुपये के। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, दिया हुआ है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x होगा। और 5 कलम दिया है, तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, 5y। और दोनों मिलाकर के कितना रुपया हो रहा है, 46 रुपये। यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो बराबर किसके होगा, 46 रुपये के। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए, ग्राफी विधि से हल करना है, तो बताया गया है ग्राफी विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से y का मान निकाल के सारणी बनाएंगे, और समीकरण 2 से y का मान निकाल के सारणी बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। y का मान निकालना है, तो प्लस 5x दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5x। और y का मान निकालना है, तो ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में। तो y बराबर ये 50 माइनस 5x बटे 7। y का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर x का मान हम 3 रखें तो 5 गुणे 3, x का मान 3 रख रहे हैं, 5 गुणे 3, 5 3 कितना होगा, 15। 50 में से 15 घटाएंगे 35, और 35 7 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो y का मान कितना आ गया, 5। ऐसे ही अगर x की जगह मान लीजिए हम 10 रख दें, तो 5 गुणे 10, x की जगह 10 रख रहे हैं, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। 50 में से 50 घटाएंगे तो 0, और 0 को 7 से भाग देंगे तो पूरा हल कितना हो गया, 0। तो यानी कि x बराबर 10 रखने पर y का मान 0 आ रहा है। अब x बराबर -4 रखें, तो -4 रख रहा है, तो माइनस और इसका माइनस बीच में प्लस हो जाएगा। और 4 रखे थे, तो 5 चौके कितना हो गया, 20, और 50 70। 70 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। तो इस तरह से देखिए, इसका सारणी बन गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, समीकरण 2 से पहले y का मान निकालते हैं। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से 5y बराबर 46 प्लस 7x दूसरी तरफ गया तो 7x माइनस में, और y बराबर 46 माइनस 7x, ये गुणे में 5 था, उधर जाएगा तो बटे में। अब इसका भी टेबल बनाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ भी x की जगह हम 3 रखें, 3, तो 3 सते 21, और 46 में से 21 घटाएंगे तो आपका आएगा 25, और 25 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि y बराबर आएगा आपका 5। ऐसे ही यहाँ कुछ और रख लें, जैसे मान लीजिए 8 रख लें, तो 8 रखने पर कितना होगा, 8 सते 56, तो 46 से 56 घटाएंगे -10, और -10 को 5 से भाग देंगे तो आएगा -2। अब देखिए, यहाँ अगर x के जगह हम रख लें -2, अगर रखते हैं तो -2 रखेंगे, तो देखिए x -2 रखे हैं ना, यहाँ रख के आपको दिखा रहे हैं, 46 माइनस 7 ब्रैकेट में -2 और बटे 5, तो 46 माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बटे 5। 46 और ये आपका 14 कितना हो जाएगा, 60 बटे 5, और भाग देंगे तो आएगा 12, यानी कि 12 आ गया। आप लोगों को बताया गया था x का मान ऐसा रखना है जिसको हल करने पर y का मान क्या आ जाए, कोई ना कोई पूर्णांक आ जाए, जिसको हम आसानी से ग्राफ पे दिखा सकें। अब देखिए, इसको ग्राफ पे शो करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले समीकरण से जो टेबल मिला है उसको, x पर 3 और y पर 5,
तो यहाँ देखिए x पर आपका 3 ये रहा और y पर 5 ये है। बताया गया था आपको ये x है और ये क्या है, y है। तो x पर 3 के सामने और y पर किसके सामने, 5 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका 3, 5। अब इसके बाद देखिए x पर 10 है, y पर 0। तो x पर 10 आपका ये रहा और y पर 0 यही ना है, ये 0। तो 0 के सामने यानी कि ये आपका बिंदु हो गया 10, 0। अब देखिए तीसरा है x पर -4 y पर 10। तो x पर -4 यहाँ है, ये -4। तो -4 के ठीक सामने जाएंगी और 10 के सामने जाएंगे। तो -4 और 10 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका -4, 10। अब ये जो 3 बिंदु दिख रहा है, तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को एक लाइन मिल जाएगा जो किस समीकरण का है, तो पहले समीकरण का है। अब दूसरे वाले टेबल से ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए x पर 3 y पर 5। तो x पर 3 के सामने y पर 5 के सामने यही बिंदु है, यानी ये एक बिंदु सेम है। अब देखिए x पर 8 y पर -2। तो x पर 8 के सामने ये 8 रहा और y पर -2। तो ग्राफ को थोड़ा सा अगर हम नीचे करें तो देखिए x पर 8 और y पर -2। तो -2 के ठीक सामने और 8 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा। तो ये हो गया आपका 8, -2। अब इसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ है x पर -2 y पर 12। तो x पर -2 आपका यहाँ है, ये -2 और y पर 12 यहाँ। तो ये 12 के सामने और -2 के सामने आप लोगों को एक बिंदु मिलेगा। अब ये था आपका -2, 12। अब ये 3 बिंदु जो मिला है, इन तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए दूसरा वाला जो 3 बिंदु था, मिलाने से आपको ये लाइन प्राप्त हुआ। अब यहाँ अगर दोनों लाइन को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 3, 5 पर। यानी कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये 3, 5। अब क्वेश्चन में कहा था कि ग्राफ की सहायता से एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिंदु में जो पहला वाला होता है वो x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो x हम माने थे एक पेंसिल का मूल्य। तो देखिए लिख लेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। तो x कितना है, 3 है, यानी कि 3 रुपया एक पेंसिल का मूल्य। ऐसे y की जगह 5 है, तो y हम माने थे कलम का मूल्य। तो लिख लेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, यानी कि 5 रुपया। अब देखिए चौथा का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल बच्चे कितने हैं, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को। तो देखिए मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो देखिए दोनों मिला करके, यानी कि लड़के और लड़कियां 10 थे, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए। तो x + y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद कहा था कि लड़कियों की संख्या, यानी कि जो y है वो लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। यानी कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब न लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। तो लड़कों की संख्या x, तो x में 4 जोड़ेंगे तब जाके बराबर होगा किसके, ये y के। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखा है कि ग्राफी विधि से हल करिए या कैसे हल करिए, लेकिन इसको हम ग्राफी विधि से ही हल करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 से y का मान निकाल के टेबल बनाना है। तो x + y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए x की जगह अगर हम 3 रख दें तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा। अगर x की जगह हम 5 रख दें तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। अगर x की जगह हम 7 रख दें तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3। अब समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 में ऐसे ही पहले से ही y का मान निकला हुआ है, यानी कि y बराबर x + 4 है। तो अगर मान लीजिए x की जगह हम क्या रख लें, 0। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, यानी कि y बराबर 4 हो जाएगा।
यक्स की जगह अगर मान लें 2 मान लें या 1 कुछ भी मान लें, तो 2 रखेंगे तो 2 4 कितना आ जाएगा 6। यक्स की जगह मान लें अगर 3, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया दूसरे समीकरण का टेबल। अब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल का प्रयोग करते हैं। तो यक्स पर 3 वाई पर 7। तो देखिए यक्स पर 3 आपका ये रहा और वाई पर 7 आपका देखिए सबसे ऊपर है। तो 7 के सामने और 3 के सामने आपको ये एक बिंदु मिलेगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे 3, 7। अब इसके बाद देखिए यक्स पर 5 है, वाई पर 5 है। तो यक्स पर 5 के सामने और वाई पर 5 के सामने आपको मिलेगा एक और बिंदु। अगर देखिए आगे बढ़ाएंगे ये 5 को, तो आपको मिलेगा ये 5 के सामने। तो ये हो गया आपका 5, 5। अब इसके बाद तीसरा वाला यक्स पर 7 वाई पर 3। तो देखिए यक्स पर 7 आपका ये है और वाई पर 3 ये है। तो 3 को सामने हम बढ़ा लें और यक्स के 7 पे यानी कि 7 के सामने देखें तो आपको ये बिंदु मिलेगा 7, 3। अब तीनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको यक्स प्लस वाई बराबर 10 का एक रेखा मिल जाएगा। अब दूसरे वाले से टेबल बनाएंगे। तो यक्स पर 0 वाई पर 4। तो ध्यान दीजिएगा यक्स पर 0 ये 0 है आपका, वाई पर 4 यानी कि यक्स पर 0 और वाई पर 4। तो ये आपका बिंदु हो गया 0, 4। इसको नोट कर लेंगे 0, 4। अब देखिए दिया है यक्स पर 2 वाई पर 6। तो यक्स पर 2 के सामने और वाई पे 6 के सामने आपको एक बिंदु मिलेगा। तो ये हो गया आपका 2, 6। और लास्ट वाला यक्स पर 3 वाई पर 7। तो यक्स पे 3 के सामने और वाई पे 7 के सामने, ये तो पहले से बना हुआ है ये 3, 7। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से दोनों लाइन खींचने पर ये दोनों मिल रहा है 3, 7 पर, यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 3, 7 है। तो आप लोगों को पता है कि पहला वाला जो होता है वो यक्स होता है, यक्स अक्ष वाला बिंदु, और दूसरा वाला जो होता है वाई अक्ष वाला। तो हम यक्स माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 होगी, और वाई माने थे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। तो देखिए लिख लेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। यहाँ आपका पहले में दोनों समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए शुरू में ही बताया गया था नियम आप लोगों को कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होती हैं, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद बताया गया था दूसरा नियम कि अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, आपकी समपाती होती हैं। और बताया गया था तीसरा नियम कि A1/A2, B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो पहले A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्या करेंगे, इन समीकरण से तुलना करके निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पहला समीकरण लिख के क्या करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो A1 की जगह 5 है तो A1 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही B1 बराबर आपका हो जाएगा -4 और C1 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब दूसरा समीकरण लिख करके A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण लिख के A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो A2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 7, ऐसे ही B2 बराबर मिल जाएगा 6 और C2 बराबर कितना मिल जाएगा -9। अब निकालेंगे तीनों अनुपात को A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखिए पहला निकालते हैं A1/A2। A1 का मान 5 और A2 का मान 7, ये आपका A1/A2 हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं B1/B2 को। तो देखिए B1 का मान -4 और B2 का मान 6। इसको अगर हल करें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि -2 बटे कितना आया 3। और C1/C2 निकाल लें तो C1 का मान 8 है और C2 का मान -9। तो देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2
तीनों का मान क्या है, अलग अलग है, या ऐसा कह लें कि A1/A2 और B1/B2 क्या है, बराबर नहीं है। तो आप लोगों को बताया गया था कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए लिख लेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले तुलना कर लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण लिख करके A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो आपका A1 बराबर कितना मिल जाएगा, 9, B1 बराबर मिल जाएगा 3 और C1 बराबर मिल जाएगा 12। अब दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे, तो दूसरा समीकरण लिख करके A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो आपका A2 बराबर मिल जाएगा 18, B2 बराबर मिल जाएगा 6 और C2 बराबर मिल जाएगा 24। अब अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले A1/A2 का तो लिखेंगे A1/A2, A1 का मान 9, A2 का मान 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 1/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ निकाल लेते हैं B1/B2 का, तो B1 का मान है आपका 3 और B2 का मान है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया आपका 1/2। अब निकाल लेते हैं C1/C2 का, तो C1 है आपका 12 और C2 है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी आ गया कितना आपका 1/2। तो देखिए इस तरह से आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों 1/2 आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है, अतः नियम के अनुसार क्या होगा, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, समपाती हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसका भी तुलना करके पहले A1A2 B1B2 C1C2 निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण लिख करके A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना करेंगे, तो आपका A1 बराबर मिल जाएगा 6, B1 बराबर मिल जाएगा -3 और C1 बराबर कितना मिल जाएगा, 10। अब दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे, तो यहाँ देखिए दूसरे समीकरण का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, यहाँ आपका x रहेगा। तो देखिए A2 बराबर आपका कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, B2 बराबर माइनस में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और C2 बराबर कितना हो गया, 9। अब अनुपात निकालेंगे, तो लिखेंगे A1/A2। अब देखिए A1 6 है और A2 आपका 2 है, तो 2×3 6, यानी कि आपका 3/1 आ गया। अब B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1 का मान -3 और B2 का मान -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 3/1 बचेगा। अब तीसरा वाला अनुपात C1/C2 निकाल लेते हैं, तो देखिए C1 का मान 10 और C2 का मान 9। अब अनुपात देखा जाए तो A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो आप लोगों को रूल बताया गया होगा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हो और C1/C2 बराबर ना हो तो रेखा क्या होता है, समांतर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए आंसर लिख लेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, समांतर है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।